तो देखो बच्चों, आज का हमारा यूपीएससी नेम है। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। यहाँ से देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाला नहीं आएगा। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाला भी नहीं आएगा। यहाँ से देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये वाला भी नहीं आएगा। तो कौन सा नेमिंग, कौन सा हमारा चेन सही रहेगा? हमारा स्ट्रेट चेन ही सही रहेगा बच्चों। ये वाला मेन चेन हमारा स्ट्रेट चेन रहेगा बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आपको पता है कि नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में हमारा रूल क्या है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है वो सबसे पास में पड़ेगा, उस साइड से हमको नंबरिंग करनी है। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 नंबर पे आया सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, 1 2 3 4 पे आया सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों से नंबरिंग करते हैं तो सेम आता है, तो किसी भी एक साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो। देखो मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करना है बच्चों? ये वाला जो ग्रुप है आपका पूरा सब्स्टिट्यूएंट का, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या करना है बच्चों? आपको इसके लिए एक रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल है बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखना है बच्चों, ये वाला रूल देखना कि असाइन फर्स्ट नंबर टू टू द कार्बन which is directly attached to the main chain। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसमें फर्स्ट नंबर किसको देना है कि जो आपका मेन चेन से कनेक्ट होगा। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन से कनेक्टेड कौन है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बीच वाला कार्बन है, मिडल वाला वही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करके इसको 1 नंबर दे देना है। अब क्या करना है? अब आपका जो IUPAC नेमिंग का जो रूल था वही आपको सेम टू सेम अप्लाई करना है। मतलब लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन जाएंगे तो 1 2, या तो 1 2 यहाँ होगा या फिर 1 2 यहाँ होगा। चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन यहाँ पे ये वाली होगी। देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन ये वाली होगी। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट रूल ये कहता है बच्चों कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट इज रिटर्न इन ब्रैकेट। इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है पूरा सब्स्टिट्यूएंट। इसका जो आप नेमिंग करोगे तब आपको क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद YL यानी कि आइल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेमिंग में लास्ट में क्या आएगा? YL यानी कि आइल आएगा। चलो अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं बच्चों। तो इसके IUPAC नेमिंग में क्या आएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं उसका नंबर लिखूंगा। सबसे पहले कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखूंगा 4। उसके बाद आपको डैश लगाना है, डैश लगा दिया। और उसके बाद तो हमारा रूल क्या कहता है कि आपको ब्रैकेट में लिखना है, तो हमने ब्रैकेट तो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है? 2 कार्बन की है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। लेकिन फर्स्ट कार्बन पे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। ये वाला ग्रुप क्या बोलता कहलाता है? हमारा मिथाइल कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? 1 मिथाइल इथाइल। देखो 1 मिथाइल इथाइल, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज लिखूंगा 1 मिथाइल इथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेरे पास? 7 कार्बन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो आएगा हेप्टेन। क्या कहलाएगा? हेप्टेन। तो ये वाला बच्चों आपको याद रखना है। अब इसका हम कॉमन नेमिंग करेंगे, तो कॉमन नेमिंग में क्या आएगा बच्चों? चलो कॉमन नेमिंग करते हैं, तो साथ साथ में आपका कॉमन नेम भी क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला पूरा 7 कार्बन का चेन है, और यहाँ पे 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो ये वाला टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करेंगे। कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है? 3 कार्बन के लिए तो आता है प्रोपाइल। लेकिन कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है, तो यहाँ पे आगे मैं 4th लिख दूंगा। चलो उसके बाद ये हमारा प्रोपाइल है, वो प्रोपाइल वो आइसोप्रोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोप्रोपाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे दूसरा कार्बन है, ठीक है। सेकंड लास्ट कार्बन पे दूसरा कार्बन अटैच्ड है, इसलिए ये क्या कहलाता है? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको आइसोप्रोपाइल नेमिंग कर देता हूँ, आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7, तो क्या आएगा? हेप्टेन। तो ये हुआ इसका कॉमन नेम और उसका IUPAC नेम। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।